अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कब्ल इसके कि मैं अपने मेहमान खतीब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी को आवाज़ दूं, उससे पहले उम्दा ज़ौक़ और अदब से बहुत अच्छा ज़ौक़ रखने वाले हमारे एक कादिरुल कलाम शायर, नौजवान शायर, उभरते हुए शायर, बल्कि यूँ कहिए कि अब पुख्ता होने वाले शायर, हम तमाम के अजीज़ बिरादरान काशिफ शकील सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को मैं चाहता हूँ कि आपसे रूबरू कराऊँ। शेख इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात के सामने इख्तिसार के साथ 5 से 10 मिनट में अपना खिताब पेश करेंगे। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल बहुत साफ जुबान के मालिक और अदब से बहुत गहरा रिश्ता और उम्दा ज़ौक़ के शायर बिरादरान काशिफ शकील सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज इस महफिल में शरीक हुआ। सामीन, आपने अभी तक फजीलतुल शेख अहमद हुसैन फैजी साहब से देसी लहजे में मदनी बातें सुनी और सीखी। इसी तरह से शेख जलालुद्दीन कासमी हफ़िज़हुल्लाह का ईमान अफरोज़ खिताब तौहीद के मौजू पर आपने समाअत फरमाया। शायर ने कहा है कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। लेकिन हमने शेख जलालुद्दीन कासमी हफ़िज़हुल्लाह से बात की तो नतीजा ये हुआ कि तश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पे, तश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पे, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। हाज़रीन, मैं अपनी मुख्तसर सी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि मस्जिद नबवी का चबूतरा है, वहाँ सहाबाए किराम की एक जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करके, और सहाबाए किराम का उस जमात के एक नुमायां फर्द सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, वो कहते हैं कि भूख की शिद्दत का ये आलम था कि मैं पेट के बल जमीन पर पड़ा रहता था, ये कभी पेट पर पत्थर बांध लिए। कहते हैं कि एक मर्तबा भूख का आलम ये हुआ कि मैं रास्ते में खड़ा हो गया, सोचा शायद कोई गुजरने वाला गुजरे और उसको मेरे हाल तरस आ जाए और वो खाने के लिए कुछ रोटी दे दे। कहते हैं कि मैं रास्ते में खड़ा था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। तो कहते हैं कि मैंने उनसे एक आयत की तफसीर पूछी, और मकसद उस आयत की तफसीर पूछना नहीं था, मकसद सिर्फ ये था कि शायद उनको मेरे हाल पर तरस आए और मुझे खाने के लिए वो दावत दे दें। लेकिन कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस आयत की तफसीर बताई और आगे बढ़ गए। कहते हैं फिर अगले राहगीर दिखे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे भी उन्होंने सिर्फ इस नीयत से एक आयत की तफसीर पूछी कि शायद ये भी मुझे कुछ खाने के लिए पेश कर दें। चुनांचे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उनका ये मकसद ना समझा और आयत की तफसीर बता करके आगे बढ़ गए। लेकिन सबसे बड़े माहिर नफ्सियात सैयदना व मौलाना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा और मुस्कुरा करके कहा अबू हुरैरा, कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, कहा अबू हुरैरा आ जाओ। अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी भूख को महसूस कर चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने घर लेके जाते हैं और फिर पूछते हैं कि खाने के लिए कोई चीज है। पता चलता है कि कहीं से दूध तोहफे में आया है। चुनांचे अल्लाह के नबी कहते हैं अबू हुरैरा, एक प्याला दूध का किसी ने हदिया किया है, ऐसा है जाओ सुफ़ा वालों को बुला लाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज हैं कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी कम से कम एक घोंट मुझे पिला देते कि मेरे अंदर इतनी सकत हो जाती कि मैं सही ढंग से जाके सुफ़ा वालों को बुला लाता। लेकिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज जो मोहब्बत रसूल की दलील हैं, कहते हैं वलम यकुन मिन ताअतिल्लाहि व ताअति रसूलिही बुद्दुन, कि नबी सल्लल्लाहु अल्लाह रब्बुल आलमीन की
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से एक मुसलमान के लिए कोई चारेकार नहीं है। उसके ऊपर फर्ज है कि अगर अल्लाह के रसूल का कोई हुक्म आ जाए तो उसकी खिलाफ वर्जी न करे। आज लोग कहते हैं कि हालात साजगार नहीं, मुसलमानों की हालत खराब है, इसलिए इस हुक्म को हम इस हुक्म पर अमल नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख से निढाल हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, सुफ़ा वालों को गए बुलाने और बुला करके लाया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले को कहा कि सबको पिला दो। चुनांचे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको पिलाया और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को भी कहा जी भर के पियो, और कई बार कहा, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको पिया। ये वाकया बयान करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप देखिए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख और प्यास की शिद्दत से बिलबिला रहे हैं, लेकिन सुफ़ा का वो मदरसा नहीं छोड़ा उन्होंने जहां उनको इल्म की खुराक मिलती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दर नहीं छोड़ा उन्होंने जहां से वो इल्म हासिल करते थे। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि पेट की भूख से ज्यादा इल्म की भूख अहम है। हमारे घर का बच्चा अगर उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई दवा दे दीजिए, हमारे बच्चे को भूख नहीं लग रही है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि आपका बच्चा पूरा दिन गुजर गया, उसने कोई किताब नहीं पढ़ी, उसने कोई दुआ नहीं सीखी, उसने किसी आयत की तिलावत नहीं की, कोई हदीस नहीं याद की? क्या आपको कोई फिक्र हुई इस बात की? क्या आपको कभी इस बात का टेंशन हुआ कि आपके बच्चे को इल्म की भूख क्यों नहीं लगती? इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि खाने से ज्यादा इंसान के लिए इल्म अहम है, इसलिए कि खाने की भूख जो लगती है वो इंसान को 2 या 3 वक्त लगती है, लेकिन इल्म की भूख इंसान को हर लम्हे होती है। इंसान को अपना हर लम्हा इल्म के लिए गुजारना चाहिए। मेरे भाइयों, यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना आखिरी कलाम जब उतारने का इरादा फरमाया, आप अगर गिन लें तो कुरान में कुल 78,000 वर्ड्स हैं, यानी 78,000 अल्फाज, लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे पहला लफ्ज जो मुंतखब किया वो लफ्ज इक़रा का था, यानी पढ़ो, इल्म हासिल करो। और पहली वही में सिर्फ एक बार इक़रा नहीं कहा, बल्कि 2 बार कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। यानी सबसे पहले वो पढ़ाई पढ़ो जिससे खालिक की मारिफत हासिल हो, सबसे पहले वो इल्म हासिल करो जिससे तुम्हारे रब का पता मिल जाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने दोबारा फरमाया इक़रा व रब्बुकल अकरम। जब खालिक की मारिफत हासिल हो गई तो अब मखलूक की मारिफत हासिल करते रहो। मखलूक की मारिफत क्या है? साइंस है। समंदर के बारे में जानेंगे तो ओशियानोलॉजी है, जिंदगी के बारे में जानेंगे तो बायोलॉजी है। इसी तरह से साइंस के मुख्तलिफ शोबे हैं। अल्लाह ताला ने कहा इक़रा व रब्बुकल अकरम, तुम पढ़ो, तुम्हारा रब करम वाला है, वो तुम्हारे लिए इल्म की राहें खोल देगा। रोज नए नए फनून तुम इजाद करोगे, तुम गौर करते रहोगे, दुनिया के सारे फनून तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोलते चले जाएंगे। ये है कुरान का मकसद, पहली वही का मकसद। लेकिन इकबाल के अल्फाज में कि अफसोस की तालीम और तरक्की में है पीछे, अफसोस की तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था, जिस कौम को सबसे पहला दर्ज इक़रा का दिया गया था, आज वही कौम तालीम में पीछे है। मेरे भाइयों, अगर किसी से कहा जाए कि कोई मछली है उसको तैरना नहीं आता, कोई परिंदा है उसको उड़ना नहीं आता, तो आपको ताज्जुब होगा। लेकिन मेरे भाइयों, इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात है कि कोई मुसलमान है और उसने इल्म नहीं हासिल किया, वो जाहिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद उअल्लिमुकुम, क्या लोगों, मैं तुम्हारे लिए बाप जैसा हूं। क्यों बाप जैसा हूं? इसलिए कि मैं तुम्हें तालीम देता हूं। इस हदीस से ये पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां एक बाप जैसी शफकत रखते थे अपने उम्मत के लिए, वहीं ये भी पता चला कि इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, मैं तुम्हारे लिए बाप के दर्जे पर हूं, इसलिए कि उअल्लिमुकुम, मैं तुम्हें तालीम देता हूं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, गौर करने की बात है कि अगर सच में कोई आदमी बाप कहे जाने का मुस्तहिक है तो वो है जो बच्चे को तालीम देता है। अगर आप अपने बच्चे को तालीम नहीं देते तो आप हकीकी मानों में बाप नहीं हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। और यहाँ एक बुनियादी गलतफहमी मैं दूर कर दूं कि तालीम को जो तकसीम किया गया है मुख्तलिफ हवालों से कि ये दीनी तालीम है, ये असली तालीम है, मेरे भाइयों ऐसी कोई तफरीक अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तफरीक की है मैं वो तफरीक बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे नफा पहुंचाने वाला इल्म चाहता हूँ, मैं नाफे इल्म चाहता हूँ, वो इल्म चाहता हूँ जिससे लोगों को नफा पहुंचे, जिससे मुझे नफा पहुंचे। मुख्तलिफ किस्म के उलूम भरे पड़े हैं, इंसान कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी पेशे से ताल्लुक रखता है, अगर उस इल्म से फायदा पहुंचाता है तो इल्म नाफे है और उसको हासिल करना चाहिए। और दूसरी किस्म इल्म की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, ऐ अल्लाह ताला मैं ऐसे इल्म से तेरी पनाह चाहता हूँ जो नफा न पहुंचाए, जैसे कि जादू वगैरह का इल्म है। तो मेरे भाइयों, इल्म की जो तकसीम है वो इसी तरह से है कि एक इल्म नफा पहुंचाने वाला है, उसको हासिल करना है, एक इल्म वो है जो नुकसान पहुंचाता है, जैसे जादू टोने वगैरह, इससे बचना है। तो जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से सहाबा इकराम ने इल्म को अहमियत दी है, हम उन्हीं के मानने वाले हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलें। याद रखें, बद्र के मैदान में जब खून के प्यासे लोग इकट्ठा हुए थे और जब वो लोग इकट्ठा हुए थे जो मुसलमानों को नहीं, पैगंबर इस्लाम को नहीं, बल्कि इस्लाम को मिटाने आए थे, यहाँ तक कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का शिद्दत से एहसास था और आपने फरमाया था कि अल्लाह अगर ये छोटी सी जमात हलाक हो जाएगी तो रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन वही लोग जब कैद होकर के मदीना लाए जाते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से खून के प्यासे कैदियों को सिर्फ इस बात पर छोड़ देते हैं कि तुम हमारे मदीना के बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दो, मदीना के बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दो। इस बात पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़ देते हैं। तो मेरे भाइयों, जरूरी है कि हम इल्म की अहमियत को समझें, इसलिए कि हमारा अल्लाह वो इल्म की सिफत से मुस्तसिफ है, अलीम है, अल्लाम है, अल्लामुल गुयूब है। और वो फरिश्ता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही लेकर के आता था, उसके बारे में भी अल्लाह ने कहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं टीचर बना करके भेजा गया हूँ, मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और इल्म से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बिरादर मुकर्रम ने बहुत मुख्तसर अंदाज में हमें पैगाम दिया कि हम इल्म को आम करें, सीखें, सिखाएं, इल्म की रोशनी अपने घरों में फैलाएं। और उन्होंने ये शिकवा किया कि आज हमारे अंदर पढ़ने और पढ़ाने की कमी है। इसी बात का रोना इकबाल ने रोया था कि वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की उन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। बहरहाल खैरुल कलाम मा क़ल्ला व दल्ला। बहुत मुख्तसर अंदाज में हमारे अजीज़ मुकर्रम ने अपनी बात रखी। अब